डियर व्यूअर्स, HBL के 31वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मन को कैसे शुद्ध, पारदर्शी या पवित्र करें। रामचरितमानस में उल्लेख है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, शुद्ध मन की पॉइंट है। सारे बुद्ध पुरुष यही कहते हैं, जिसका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, उस मन में ईश्वर का बसेरा हो जाता है। गीता कहती है, शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। कैसे यह संभव है? आइए इस संभावना की तरफ अग्रसर होते हैं। इस मनो शरीर को शुद्ध और पारदर्शी करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना होगा। भाव विरेचन, अब्रिएक्शन, कैथारसिस। दूसरा, भाव शुद्धि, ए क्लियर माइंड। तीसरा, सजगता विचारों के प्रति, अवेयरनेस ऑन माइंड। भाव विरेचन, अब्रिएक्शन, कैथारसिस, इसका अर्थ होता है मन में दबे सारे वेगों का बाहर निकल जाना। यह तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन शरीर पर जमी हुई धूल और गंदगी की सफाई हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन कभी हमने मन पे वर्षों से जमी हुई धूल और गंदगी के बारे में सोचा नहीं। कभी हम जरा सा भी ध्यान इस ओर दिया कि दिन प्रतिदिन कितना गंदगी और विषाक्त मनोभाव सभी दिशा से हम अपने मन में डालते रहते हैं। अगर आपके घर या शरीर पर कोई कूड़ा करकट डाल दे, आप तुरंत ही क्रोध में आ जाएंगे, मारपीट पे भी उतर आएंगे। लेकिन आपके मनो शरीर पे सभी तरफ से कूड़ा करकट डाला जा रहा है, फिर भी आप कोई चिंता नहीं लेते हैं। और मज़ा यह है कि शरीर पे बाहरी गंदगी से बचने के लिए सुरक्षा का इंतजाम भी है, लेकिन हमारा मन पे कोई सुरक्षा नहीं होता है। यह पूर्णतः खुला है। इसमें हर पल विषाक्त तत्वों का समावेश होते रहता है, लेकिन हम जरा सा भी इस ओर ध्यान नहीं देते। तो अगर हमारा सारा जीवन विषाक्त हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? हमारा जीवन क्यों नहीं दुख के गर्त में चला जा सकता है? इसलिए मनो शरीर में जो वर्षों से दबी पड़ी विषाक्त वेग है, जो गंदगी है, उसे बाहर निकालना अति आवश्यक है। क्या है ये गंदगी? इस पर चर्चा करते हैं। कैसे इस ग्रंथि कॉम्प्लिकेशन को बाहर फेंककर हम निर्ग्रंथ बनेंगे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का एक नाम निर्ग्रंथ भी है, अर्थात ए मैन बीइंग विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। शायद आपको ज्ञात न होगा, जीवन के सफर में संसार के लोगों द्वारा और प्रकृति के गुणों द्वारा आपके मन पर बार बार हर पल आघात और संवेदना प्रक्षेपित होते रहते हैं। उस आघात और संवेदना के परिणाम स्वरूप आपका मन भी प्रतिसंवेदना और प्रतिक्रिया करना चाहता है। अर्थात हमारा मन हर क्रिया पर प्रतिक्रिया करने को हमेशा तत्पर रहता है, परंतु देशकाल और समाज के नियम और बंधन के कारण हम अपने मन की प्रतिक्रिया को हमेशा दबाते रहते हैं, जिससे हमारा मन प्रतिपल विकृत, कॉम्प्लिकेटेड होते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपको अति वेदना, टॉर्चर कर रहा है, परंतु अपने निर्बलता के कारण आप उसे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आपके मन पर क्या असर हो रहा है? निश्चित ही आपके मन में उस व्यक्ति के ऊपर बहुत क्रोध का आविर्भाव हो रहा होगा, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यह जो क्रोध का वेग
आपके मन में तो उठा लेकिन बाहर नहीं निकल पाया तो गया कहाँ? निश्चित ही यह आपके मन के भीतर जाकर बैठ गया। अब आपका मन विषाक्त हो गया, क्योंकि आप हर वक्त उस आदमी के प्रति द्वेष भावना से ग्रसित होते रहेंगे। आप यही हमेशा सोचते रहेंगे कि कब मौका मिले कि मैं इसे बदला लूं, कि इसे नुकसान पहुंचाऊं। अब यह बात आपका सुख चैन छीन लेगा। इसे ही कहते हैं मन की विकृति या गंदगी। इसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में न जाने कितनी बार आया होगा। कभी दफ्तर में आपका बॉस ने आपको दुख दिया होगा, तो कभी माँ बाप ने, कभी आपकी पत्नी से आपको धक्का पहुंचा होगा, तो कभी बच्चों से, मित्रों से, समाजों से, कर्मचारियों से, पड़ोसियों से, सभी लोगों से कोई न कोई आघात मन तक पहुंचता ही रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। कोई सुंदर स्त्री के कारण मन में वासना उठी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति के गुणों द्वारा भी कोई न कोई आघात हम तक पहुंचते ही रहते, लेकिन हम विवश हैं। ये वासनाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और आसक्ति, ये सबसे हमारे मन में हर पल गंदगी बैठती रहती हैं। हमारा मनोमय शरीर विषाक्त होते जाता है। जब तक हम इन दबी हुई गंदगी और दबी हुई मनोवेग को अपने मन से निकाल नहीं देते, तब तक यह मनोमय शरीर शुद्ध और पारदर्शिता को उपलब्ध नहीं होगा। तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इस विकृत मन को शुद्ध करने के उपाय महापुरुषों ने समय समय पर हमें प्रदान किए हैं। स्वाध्याय इसी दमित वेग को बाहर निकालने का एक उपाय था। पौराणिक कथाओं में आपने कोप भवन और भगवान शिव के तांडव नृत्य का उल्लेख पाएंगे। कोप भवन का अर्थ होता है क्रोध का घर। भगवान राम के माता कैकेयी के बारे में हम सब जानते हैं। वे जब क्रोधित हो गई थी तो कोप भवन में चली गई थी। पौराणिक काल में राजा महाराजाओं के भवन में यह व्यवस्था उपलब्ध होती थी। जब किसी का मन क्रोध से विक्षिप्त हो जाता था तो वह इस भवन में चला जाता था और अपने क्रोध का वमन करता था। वहाँ पर सब व्यवस्था होती थी क्रोध और विक्षिप्तताओं को बाहर निकालने के लिए, अवरिएक्शन, कैथारसिस के लिए, ताकि फिर से वह सारे तनावों से मुक्त होकर निर्भर और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तांडव नृत्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव क्रोध में आते थे तो तांडव नृत्य करते थे। क्या है ये तांडव नृत्य? अपने संपूर्ण शरीर को तनाव में लाकर जोर जोर से उछलना, कूदना, घूमना, पैरों और हाथों को हवा में बड़े वेग से गति और झटका देना, अर्थात विक्षिप्तता भरा नृत्य। तांडव करते वक्त वे अत्यंत क्रोधित और विक्षिप्त हो जाते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब वे तांडव नृत्य करते थे तो लोगों को लगता था कि आज वे संसार को नाश कर देंगे, क्योंकि भीतर अगर विक्षिप्तता भर गया है तो उसे इसी तरह से विक्षिप्त होकर नृत्य करने से ही निकाला जा सकता है। तभी जाकर हमारे भीतर से सौम्य नृत्य नटराज का जन्म होगा। इन सब शब्दों में बड़े बड़े अर्थ छिपे पड़े हैं। लोग तो हर शब्द का अनर्थ कर देते हैं। तांडव के ऊपर ही नटराज का अवतरण है और दोनों शिव हैं। वही क्रोध में भरकर तांडव करते हैं और जैसे ही क्रोध का विसर्जन हो जाता है तो फिर बिल्कुल सौम्य होकर नटराज बन जाते हैं। इन सब बातों में गहरा अर्थ है जिसे हम सबको हमारे ही जीवन में प्रयोग करना है। आधुनिक युग में तो जो कोई मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है उस पर यह प्रयोग बहुत हो रहा है। मानसिक चिकित्सक सबसे पहले आपके मन में दबी हुई भावनाओं को जानने और फिर उसे बाहर निकालने का ही भरसक प्रयत्न करते हैं।
जो किसी भावना से आपके मन में गहरा आघात पहुंचा हो, जब तक वह गहरा आघात आपके मन से पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता, आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो दिन प्रतिदिन आपके सारे दमित वेग या भाव को बाहर निकालना अनिवार्य है, जो आपके विक्षिप्तताओं का कारण बनता है, विकृति का कारण बनता है। यही हमारे मन का स्नान है, यही है मनो शरीर की गंदगी से मुक्ति। मित्रों, आधुनिक युग में ओशो ने इसके लिए बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, जिनमें सक्रिय, जिवरिश, मिस्टिक रोज ध्यान विधि है, बहुत ही लाभदायक है। ये तीनों ध्यान प्रयोग से आपके मन का संपूर्ण स्नान हो जाता है और आपका मनोमय शरीर शुभ्र और सात्विक हो जाएगा। ओशो के प्रयोग बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। मित्रों, मन से 90% बीमारियों का जन्म होता है। चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, भय बहुत खतरनाक होते हैं। इस समय ब्रेन कार्टिसोल, एड्रेनलिन, एमिगडाला हार्मोन शरीर में प्रवाहित कर देता है, जो ब्लड वेसल के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये हार्मोन्स रक्त को प्रवाहित नहीं होने देते, जमा देती हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा होता है। हमें कई बार यह सुनने को मिलते रहता है कि एक्स आदमी को कोई मानसिक आघात लगा और उसे हार्ट अटैक हो गया, या पैरालाइज हो गया, या डिप्रेशन में चला गया। इसलिए मन से सारे दमित वेगों, विक्षिप्तताओं का निष्कासन अत्यंत जरूरी है। अब रिएक्शन, कैथारसिस जरूरी है अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं। बिना स्वस्थ मन के शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट एपिसोड 32 में अब रिएक्शन, कैथारसिस कैसे किया जाए, मन से सारे दमित वेगों, विक्षिप्तताओं का निष्कासन कैसे होगा, इस पर जानकारी दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ।